आगे आगे हटिए भाई, साइड होइए। अरे हटो यार, अरे चाचा आगे बढ़ जाइए, उधर ही आगे नालंदा की तरफ से है। आप तमाम साथियों को पता है, युवाओं और छात्रों को विशेष रूप से, कि बिहार का जो विशेष राज्य का दर्जा है, संसद सदस्यगण, विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, पार्टी के सम्मानित पदाधिकारियों और आज के संकल्प रैली में आए हुए नागरिक बंधुओं, मैं जानना चाहता हूं संकल्प रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे नीतियां महत्वपूर्ण है। प्रदेश जनता दल यूथ के अध्यक्ष और माननीय सांसद आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और माननीय सांसद श्री केसी त्यागी जी, श्री प्रकाश झा जी, नहीं वही दो ही पे राज्यसभा के लिए बिहार से नवनिर्वाचित सांसद श्री हरिवंश जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्रीमती कहकशा परवीन जी, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, पाटलिपुत्र के माननीय सांसद श्री रंजन प्रसाद यादव जी, हमारे फुलवारी के विधायक और माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री श्याम रजक जी, दीघा की माननीय विधायक श्रीमती पूनम देवी जी, मसौढ़ी के माननीय विधायक श्री अरुण मांझी जी, हरनौत के माननीय विधायक माननीय हरिनारायण सिंह जी, नालंदा के माननीय विधायक और विधानसभा में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक श्री श्रवण कुमार जी, बिहार शरीफ के माननीय विधायक डॉक्टर सुनील कुमार जी, हिलसा की माननीय विधायक श्रीमती प्रोफेसर उषा सिन्हा जी, अस्थावा के माननीय विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, इस्लामपुर के माननीय विधायक श्री राजीव रंजन सिंह जी, विधान परिषद के नालंदा और पटना से माननीय सदस्यगण सर्वश्री राजू यादव जी, हीरा बिंद जी, श्री नीरज कुमार जी, वाल्मीकि सिंह जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, नालंदा जिला के जनता दल यूथ के अध्यक्ष श्री सियाशरण ठाकुर जी, पटना जिला ग्रामीण के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी, पटना महानगर के जिलाध्यक्ष जनाब इम्तियाज अहमद अंसारी जी, बिहार नेतागण, पदाधिकारीगण, पटना जिला और नालंदा जिला के पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारीगण, इस रैली में शामिल हो रहे
शाखा युवा जनता दल यू के सभी उत्साही युवा साथियों, मैं सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई को और पटना और नालंदा जिले के सभी संगठनात्मक इकाइयों के अध्यक्ष को और सभी पदाधिकारियों को, माननीय सांसदों को, विधायकों को, विधान परिषद के सदस्यों को, सभी सक्रिय साथियों को मैं इस शानदार संकल्प रैली के लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूं। प्रकृति भी हमारा इम्तिहान लेता है। पिछले 3 दिनों से मौसम की बेरुखी को भी झेलना पड़ रहा है। वर्षा और ठंड, ऐसा लगा था कि अब ठंड का समय बीत गया, लेकिन फिर वापस आ गया और खूब वर्षा, और वर्षा भी ऐसी मानो बरसात का मौसम हो। और मैं उन तमाम साथियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वे यहां के इंतजाम में डटे रहे और रैली करने का निश्चय जब संकल्प रैली का हुआ राजगीर के शिविर में, और ये तय हुआ कि प्रमंडल स्तर पर रैलियां होंगी, तो ये तय हुआ कि 3 प्रमंडल में 1 नहीं 2-2 रैली होगी। तिरहुत प्रमंडल में चंपारण की रैली अलग और बाकी के जिलों की रैली अलग। उसी तरह से मुंगेर प्रमंडल में गंगा नदी के दक्षिण मुंगेर प्रमंडल के जिलों की रैली अलग लखीसराय में हुई, और मुंगेर जिले के गंगा नदी से उत्तर दोनों जिले बेगूसराय और खगड़िया के लिए बेगूसराय में रैली हुई। 11वीं संकल्प रैली थी। और पटना प्रमंडल में शाहाबाद के 4 जिलों के लिए मोहनिया में रैली अलग हुई, और यह तय हुआ कि पटना और नालंदा के लिए अलग से रैली होगी। और पटना जिले का 2 विधानसभा क्षेत्र बाढ़ और मोकामा अब चला गया है मुंगेर संसदीय क्षेत्र में, तो इसलिए उन 2 विधानसभा क्षेत्रों के लोग लखीसराय की रैली में शामिल हुए। तो पटना जिले के 12 विधानसभा क्षेत्र और नालंदा जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र और 3 संसदीय क्षेत्र पटना साहिब, पाटलिपुत्र और नालंदा के लोगों की यह संकल्प रैली है। और मैं वशिष्ठ भाई को, आरसीपी सिंह को, संजय गांधी जी को, नवीन आर्या जी को, रविंदर जी को, प्रोफेसर रणवीर नंदन जी को और हमारे जितने यहां पटना महानगर में सक्रिय साथी हैं इस पटना साहिब इलाके में, मैं उनको बधाई इस बात के लिए देता हूं कि उन्होंने रैली का जो स्थल चयन किया वह भी कई मामलों में विलक्षण। अब ये रैली दीदारगंज में हो रही है, जो इस देश का और या यूं कह सकते हैं दुनिया का सबसे पुराने नगरों में से एक, और देश का तो जो प्राचीन इतिहास है उसमें पाटलिपुत्र की गाथा से सब अवगत। उस पाटलिपुत्रा के पास दीदारगंज में, और दीदारगंज का और महत्व है, यह ऐतिहासिक जगह है, दुनिया भर में मशहूर है दीदारगंज की यक्षी। मूर्ति कला के दृष्टिकोण से माना जाता है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी की वो मूर्ति यक्षी की मूर्ति हो, दुनिया भर में मशहूर है। मूर्ति कला के दृष्टिकोण से, खूबसूरती के दृष्टिकोण से, कला के दृष्टिकोण से, कल्पना के दृष्टिकोण से, उस समय के सामाजिक परिवेश के चित्रण के दृष्टिकोण से
हर दृष्टिकोण से ये अपना एक खास महत्व रखता है। और उस जगह पर इस रैली के लिए स्थल का चयन किया। मैं उन सब लोगों को जो इसको चयन करने में शामिल थे, मैं उनको हृदय से मुबारकबाद देता हूं, मैं बधाई देता हूं। जगह नहीं कहां किया जाए यहां, और अंत में इन्होंने बाजार समिति के बगल में जगह निकाली, और जगह भी कैसी अच्छी निकल गई। बगल में गुरु का बाग है, गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु के बाग के साए में दीदारगंज में जहां की यक्षी मशहूर, उस प्राचीन भव्य पाटलिपुत्र के दरवाजे पर इस रैली का आयोजन हुआ। इस मामले में ऐतिहासिक, और मुझे खुशी है जनता दल यू के लोगों को इतिहास का बोध है। बहुत लोग तो देश का इतिहास ही बदल देना चाहते हैं, लेकिन कम से कम जनता दल यू कोई बड़े वादे तो नहीं करता, लेकिन इतिहास का बोध है, और वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम ऐसी चीज करें जिससे समाज में मिल्लत रहे, प्रेम रहे, भाईचारा रहे, सद्भाव रहे, हिंदू मुस्लिम और सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच में एकता रहे, हम सबकी भावनाओं का आदर करें। तो ये बोध है, इसके लिए बधाई के पात्र। और ये जगह जो फूलों का ढेर था, इसको रैली की तैयारी के सिलसिले में ठीक ठाक किया गया है। और मैं पढ़ रहा था समाचार पत्रों में, यूं तो आजकल हम लोग जो भी काम करते हैं उसको नजरअंदाज किया जाता है। 11 संकल्प रैली हुई, किसी की नींद नहीं खुली। दिल्ली में बैठ करके, और कुछ लोग पटना में भी प्रभावित हो जाते हैं दिल्ली की उस हवा से, और मानते हैं कि अब जनता दल यू है कहां। उस पर मैं बाद में आऊंगा। जनता दल यू है नहीं तो कौन है, ये तो जनता बता रही है। लोग कहां हैं, इसको तो परिलक्षित कर दिया हमारी संकल्प रैलियों ने। और पूरे बिहार में एक समान, चाहे वो चंपारण की रैली हो, या मोहनिया की रैली हो, लखीसराय हो, बेगूसराय हो, पूर्णिया हो, सहरसा हो, बांका हो, दरभंगा हो, गया हो, और खराब मौसम। लोग तो अच्छे मौसम में रैली करने के बारे में विचार कर रहे हैं। जो लोग विचार कर रहे हैं उनको कितना प्रचार मिल रहा है? कर नहीं रहे, अभी विचार कर रहे हैं। विचार पर ही प्रचार। और हम रैली कर चुके, खराब मौसम में कर चुके। दरभंगा की रैली शीतलहर के बीच में, गया में इसी तरह से 3 दिन लगातार वर्षा और भयंकर ठंड के बावजूद। और पटना का तो आप सब लोग देख ही रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं। ये तो उत्साह है, इसके चलते यहां खड़े हैं। लेकिन अगर मन में उत्साह की थोड़ी कमी हो तो इस तरह से खुले में जितनी ठंड है कोई खड़ा नहीं रहेगा। यही असली गर्मी है, यही बिहार की ताकत है। एक दूसरे के साथ मिल करके खराब मौसम का भी मुकाबला कर सकते हैं, सर्द मौसम का भी मुकाबला कर सकते हैं। इसी से संदेश निकलता है मिल्लत का, मेल का, परस्पर सद्भाव का। अगर हम लोग मिल करके चलेंगे तो बिहार की गाड़ी विकास की पटरी पर सरपट दौड़ेगी। और अगर कहीं हम लोगों ने चूक कर दिया, अफवाह मास्टर लोगों के चक्कर में पड़ गए, तो जो भी हो रहा है ये गाड़ी तो पटरी से उतर ही जाएगी, सब चीज ठहर जाएगी। इसलिए ये जो तेवर है एक दूसरे के साथ का, इसको बनाए रखिएगा। तो हम लोग
बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। हमारी ये संकल्प रैली है और बहुत लोग रैली करने वाले हैं, कुर्सी रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी दिला दो, दे दे राम, दिला दे राम, प्रधानमंत्री की कुर्सी दिला दे राम, चल रहा है बहुत लोग। ऐसा हवा बांध रहे हैं, ऐसा हवा बांध रहे हैं, तो कभी कभी तो लगता है इतना सर्वे, आजकल जरा देख रहे हैं ना सर्वे का दौर, 4 दिन बीतता नहीं है कि एक सर्वे आ जाता है और सर्वे में जीत रहे हैं। सर्वे में जब जीत ही रहे हैं तो असली लड़ाई में लड़ने की जरूरत क्या है? सर्वे में जीतिए गए तो जाके शपथ ग्रहण कर लीजिए। राष्ट्रपति भवन का बैकग्राउंड में बना दीजिए और खड़ा होकर ले लीजिए शपथ। अरे ये देश बड़ा महान है, ऐसे बहुत हवा बांधने वाले लोग होंगे, लेकिन ये देश चलेगा प्रेम से, भाईचारे से, मोहब्बत से। ये देश टकराव से नहीं चल सकता। क्या कारण था हम अलग हुए? हमने विश्वास नहीं तोड़ा, विश्वासघात उन लोगों ने किया जो रास्ते से भटक गए। उन्होंने हमसे वादा किया था, उस वादे को भूल गए। 17 साल पहले, उस समय अटल जी का नेतृत्व था। विवादित मुद्दों को अलग रखेंगे, विवादित व्यक्तित्व अलग रखेंगे, और गाड़ी चल रही थी। हम लोगों को लगा कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला। हम लोगों ने अपनी बात रखी, हमको बुला करके कहा गया कि आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज जो गला फाड़ फाड़ करके हमको हमारे पटना के साथी, उन पर हमने कभी कोई एतराज नहीं प्रकट किया। यहां के चलते नहीं बिगड़ा, ये तो ऊपर के चलते बिगड़ा। वो तो साफ थे, लेकिन आज कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? विश्वासघात, जोर जोर से बोल रहे हैं। हमने विश्वासघात क्या किया? आपने विश्वास दिलाया था विवादित व्यक्ति को सामने नहीं लाएंगे, और ये कोई छोटे मोटे स्तर पर नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे सहयोगी थे यहां, इन्होंने मेरा तय कराया समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। फिर उन लोगों ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी से बातचीत की। शरद जी ने भी हमको कहा, और यहां हमारे सरकार में परम सहयोगी मेरे उप मुख्यमंत्री जी ने, उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जी ने कहा गडकरी साहब मिलना चाहते। समय तय हुआ, दिल्ली में गए, मुलाकात हुई। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। आज मैं पहली बार इस बात को कह रहा हूं, और बाद में हम लोगों को खबर भिजवा दिया गया कि अब रोकना मुश्किल है। तो विश्वास हमने तोड़ा कि आपने तोड़ा? और हम तो अपनी जगह पर कायम है। 17 साल से एक मामले, एक रास्ते पर चल रहे हैं। विश्वास तो आपने तोड़ा। आपको मालूम था कि ऐसा कुछ होगा तो जनता दल यू क्या करेगा। हमने तो पहले ही कह दिया था, हमने तो 1.5 साल पहले कह दिया था देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री वैसा होना चाहिए जो समाज के सभी तबकों को जोड़े, सबकी इज्जत करे, सबकी भावनाओं का कद्र करे, सबको साथ लेकर चले। जो देश का पिछड़ा इलाका है उसके जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो।
विकास का वो नजरिया होना चाहिए जो समावेशी हो। हम लोगों ने तो शुरू से कहा था, हमने कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। सरकार चल रही थी, हमने एक स्थान पर भी समझौता नहीं किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जमीन देने की बारी आई, थोड़ा उस समय लोगों ने विवाद पैदा करने की कोशिश की थी। हमने साफ तौर पर कहा कि वह केंद्रीय विश्वविद्यालय है और हमारे यहां स्थापित करने के लिए उनको जमीन चाहिए, हम उनको जमीन जरूर देंगे। और किशनगंज की जगह हमने सुझाव दिया था। तो उस समय सड़क पर कुछ हुआ, लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार किया। हमने कभी समझौता नहीं किया, किसी एक बात पर समझौता नहीं किया, उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया। हमको तो कहवा दिया गया कि अब लगता है कि मुश्किल है, तो भाई मुश्किल है का खबर भिजवाए। तो हम लोगों ने तो लाइन लिया कि साफ करे बीजेपी, घालमेल में न रखे। और दीवार पर की लिखावट साफ दिख रही थी, तो हम क्या हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते? हम अपने सिद्धांत के साथ समझौता करते कुर्सी के लिए? मुझे मालूम है विशाल बहुमत था, विशाल बहुमत को हमने साधारण बहुमत में परिणत कर दिया। हमने कुर्सी की परवाह नहीं की, आज भी हमें कुर्सी की परवाह नहीं है। ये सरकार रहे या जाए, हम सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते। आज सर्वे होता, लोग दिखाते हैं, मेरे बारे में कहते हैं कि बिहार की जनता अभी सबसे हाल में आया है। केसी त्यागी जी बता रहे थे अभी रास्ते में, पिछला वाला तो कहा 63% हमको चाहते हैं, नए वाले में इन्होंने हमको बताया कि 68% हमको बिहार में लोग चाह रहे हैं। 55-58% कह रहे हैं कि दोबारा इन्हीं को लाएंगे, दोबारा नहीं तिबारा इन्हीं को लाएंगे। भाई मेरे काम से संतुष्ट हैं, हमको फिर लाना चाहते हैं और लोकसभा में वोट नहीं मिलेगा, ये कौन सा गणित है? प्रचार करते हैं कि लोकसभा में इनका क्या है, ठगने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए ये सब बात चलती है। अरे दिल्ली में हम लोगों की ताकत नहीं रहेगी तो बिहार की सरकार को कोई चलने नहीं देगा। दिल्ली से इतनी साजिशें होंगी कि आपकी जो सरकार है, गरीबों की सरकार है, वो सरकार चल नहीं पाएगी। इसलिए दिल्ली में बैठ करके, और दिल्ली में ताकत रहेगी तो दिल्ली में तो जिसका जोर है उसका चलता है। अगर आप ताकत दीजिएगा तो इतना जोर होगा कि दिल्ली वाले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपने अपनी ताकत दिखलाई, 1,18,00,000 लोगों ने हस्ताक्षर किया। पटना के गांधी मैदान में अभूतपूर्व अधिकार रैली हुई 4 नवंबर 2012 को। 17 मार्च 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई। वैसी रैली रामलीला मैदान में कभी हुई नहीं है। बिहार के लोगों ने अपनी ताकत दिखलाई, यहां से भी लोग गए और सब जगह के लोग जो बिहार के वहां बसे हुए दिल्ली में, पूरे परिवार के साथ निकल गए। रामलीला मैदान को कौम के उसके 2 किलोमीटर आगे तक लोग ही लोग थे। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को लगा कि नजरअंदाज करना मुश्किल है, तो कमेटी बनाया। कमेटी की रिपोर्ट से हम लोग पूरे तौर पर संतुष्ट नहीं थे। हमारे प्रतिनिधि बिहार के श्री सहवाल गुप्ता जी ने असहमति की टिप्पणी वहां दी, लेकिन फिर भी रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट की जो अनुशंसा है उसमें गुंजाइश थी। उनकी रिपोर्ट आने के बाद फिर मैंने वित्त मंत्री जी चिदंबरम साहब से बातचीत की, गुंजाइश थी। उन्होंने लोकसभा में कहा था, पिछले साल जब आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत हुआ था उसमें चर्चा थी कि पिछड़ेपन का जो क्राइटेरिया है, मापदंड है, उसको बदलेंगे। ये सारी बातें हुई, उसमें भी गुंजाइश थी। हमने पत्र लिखा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा पत्र है। कार्रवाई शुरू हुई
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में बैठक होने वाली थी 26 नवंबर 2013 को। अचानक बैठक टल गई। हमने कहा दाल में कुछ काला है। विशेष राज्य का दर्जा देने की दिशा में हमें सिर्फ नहीं चाहिए। उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने देश के 7 राज्यों को अति पिछड़ा राज्य माना। सबों को सहायता मिलनी चाहिए, सबों को इस प्रकार के दर्जा या दर्जा के समरूप मदद मिलनी चाहिए थी, उसमें गुंजाइश थी। काम आगे बढ़ा, उसको रोक दिया गया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उनके सहयोगी होंगे, उन्होंने दबाव दिया कि ये सब मत करिए, दे दीजिएगा तो जनता दल यू को श्रेय मिलेगा। अरे हम श्रेय के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम बिहार के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के हक के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लड़ने वाले को जीत हासिल होती है तो कुछ तो श्रेय जरूर मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय उसको मिलता है जो कुछ देता है। अगर दिल्ली में बैठे लोग देते तो उनको फायदा होता। आज जो दुर्गति देश भर में हो रही है, ऐसा ढलान पर लुढ़क रहे हैं कि लुढ़कते जा रहे हैं, कोई टेका मिलने वाला नहीं है। अविनाश काले विपरीत बुद्धि, एक रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आई, उसको थामते तो कुछ गुंजाइश भी देश में बनती। उसको भी अपने सहयोगियों के कुप्रभाव में रोक दिया, मती मारी गई। हम तो बिहार के लिए लड़ रहे हैं, बाकी लोग लड़ रहे होंगे कुर्सी के लिए। यह संकल्प रैली हो रही है कि बिहार का जो हक है, अधिकार है, उसको हासिल करके दम लेंगे। और जब तक यह हक नहीं मिलता है तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। हमने तो ये लड़ाई शुरू की थी, यह आर्थिक मुद्दे पर लड़ाई थी, और पहली बार इस देश में आर्थिक मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर लड़ी जा रही लड़ाई ने देश का एजेंडा बनाने की कोशिश की। बहुत हद तक उसमें कामयाबी भी मिली, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब जब ठंडे बस्ते में केंद्र ने डाल दिया, तब ये हमारा राजनीतिक मुद्दा भी है। इस संकल्प रैली में संकल्प भी लेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे, और वहीं दूसरी तरफ विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए दिल्ली में ताकत की जरूरत है। वो ताकत रहेगी तो दिल्ली वाले देने के लिए मजबूर होंगे, और ये अगर ताकत नहीं रहेगी तो लोग कह देंगे बिहार के लोग तो साथ में नहीं है, इसको देने की जरूरत नहीं है। कल तक जो साथ थे वो भी आज मजाक उड़ा रहे। विधानमंडल का, विधानसभा विधान परिषद का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, वो भी मजाक उड़ा रहे। इसलिए इसको समझिए, और ये अब लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई है, जीवन और मौत की लड़ाई है बिहार के लिए। अगर ये दर्जा मिलता है, यहां जो पूंजी निवेश करेंगे उनको टैक्स में छूट मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी, कल कारखाने लगेंगे, कल कारखाने लगेंगे, हमारे लाखों नौजवानों और नवयुवतियों को काम मिलेगा। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है, बहुत जगह अपमानित होना पड़ता है। अब तो जो बात महाराष्ट्र में कही जाती थी, बिहार यूपी वालों के चलते महाराष्ट्र में कुछ लोग बोलते थे कि उनका हक मारा जा रहा है, उनकी हालत बिगड़ रही है। अब तो गुजरात से भी वही आवाज आने लगी। गुजरात सरकार के एक मंत्री ने कहा कि गुजरात में गरीबों की संख्या बढ़ी है, ये बिहार और यूपी वालों के चलते बढ़ी है। बिहार और यूपी वाले गुजरात में गरीबों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं जा रहे। गुजरात में बिहार और यूपी वाले जाकर गुजरात में दौलत पैदा कर रहे हैं, गुजरात को मालामाल कर रहे हैं। अगर बिहार के लोग नहीं जाएंगे तो गुजरात में नमक कौन बनाएगा, हीरा कौन तराशेगा, कपड़ा कौन बनाएगा, उनकी इमारतों को कौन बनाएगा। बहुत सारे काम वहां होते हैं, करने वाले बिहार, कमाई का बड़ा हिस्सा रखने वाले तो गुजरात के, और सब मेहनत करने वाला काम यही बिहार और यूपी का लोग जाकर के करता है।
अरे बिहार के लोग कहीं जाते हैं तो बोझ नहीं बनते हैं, वो बोझ उठाते हैं। इसलिए बिहार के लोग आज अपमानित किए जा रहे हैं उसी तरह से। और हम बिहार के अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछते हैं, कल तो बिदकते थे जब तक हमारे साथ थे, बिहार के स्वाभिमान पर चोट पहुंची नहीं तो आगे बढ़ चढ़कर उसकी निंदा करते थे। आज कहां से जुबान बंद हो गई। गुजरात से अगर बिहार के लिए ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं कि हम वहां गरीबों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो आज मुंह से बोली क्यों नहीं निकलती है? अब उनकी प्रतिबद्धता बिहार के साथ नहीं है, अब उनकी प्रतिबद्धता कहीं और चली गई है, वो बदल गए हैं। आज उनको बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, हम तो श्रेय देना चाहते थे, लेकिन वही कदम उठा रहे। अब उनको डर होता है, भय होता है कि बिहार भी अच्छा है ये कहेंगे तो उनका नंबर तो नहीं कट जाएगा कहीं से, इसलिए परेशान। तो इस बिहार में पूंजी लगेगी, हमारे लोग बाहर जाकर बेइज्जत नहीं होंगे, दूसरों का ताना नहीं सुनना पड़ेगा, और बिहार को भी तरक्की का अधिकार है। केंद्र की नीतियों के चलते बिहार और झारखंड पीछे गया है। जब बिहार झारखंड एक था उस समय भाड़ा समानीकरण नीति लगी, जो हमारे मिनरल्स थे बाहर जाते थे और उसको उसकी ढुलाई में जो खर्चा लगता था वो केंद्र सरकार सब्सिडी देती थी। इसके चलते कल कारखाने दूसरे जगहों पर लगे। अगर भाड़ा समानीकरण की नीति नहीं होती तो यहीं कल कारखाने लगते। क्यों हमारे बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता? तो केंद्र की नीतियों के चलते हम पिछड़े हैं, तो केंद्र को ही नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा। हम भी इस देश के अंग हैं, हमारा इतिहास गौरवशाली है। एक जमाना था, इसी बिहार से, इसी पाटलिपुत्रा से आज हमारा जितना बड़ा भारत है उससे भी बड़े भूभाग के राजकाज का संचालन होता है। आज हमारे लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और यही बिहार है जहां नालंदा था, दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, और अब तो खुदाई हो रही है, तेलहाड़ा में तीसरा विश्वविद्यालय निकल गया। क्या नहीं था इस धरती पर? गौरवशाली इतिहास। हम आज पिछड़ गए, हम फिर से शीर्ष पर जाना चाहते हैं, और हमें भी आगे बढ़ने का अधिकार है। इसलिए हम उस अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस अधिकार की लड़ाई में जीत करके दम लेंगे, ये संकल्प लेना है। तो संकल्प लेना है कि नहीं लेना? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर दम लेंगे। संकल्प लेना है तो दोनों हाथ उठा करके बताइए। बहुत धन्यवाद, हाथ नीचे कर लीजिए। आपने संकल्प ले लिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर दम लेंगे। तो इसको दिलाएंगे कैसे? इसको दिलाएंगे तब जब दिल्ली में ताकत होगी। ये अफवाह मास्टर लोग, कानो कान वाले लोग जो प्रचार करते हैं, उनका जवाब दीजिएगा। ये अफवाह मास्टर से सावधान रहिएगा। कभी गणेश जी को दूध पिलवा देते हैं, एक रोज शहर में पीते हैं गणेश जी दूध, एक रोज गांव में पीते हैं दूध। और फिर अभी हाल में बाजार से नमक गायब हो गया था। हम तो काम में फंसे थे, लोगों ने आके बताया कि नमक गायब हो गया है। हमने कहा जरूर अफवाह होगा। हमने अपने पूरे पुलिस कर्मियों को, सारे सरकारी अधिकारियों को एक एक जगह सड़क पर किया, कहा देखो कहां नमक को छिपाया है। 3 घंटा में नमक फिर वापिस आ गया। तो ये अफवाह मास्टर है, अपना मशीन का जांच कर रहा है कि अफवाह फैलाने का जो मशीन है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। तो ये महान लोग हैं, इनके इन अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहना। यही अफवाह वाला कह देता है कि दिल्ली में इनका क्या है। अरे दिल्ली में मेरा नहीं है तो किसका है? हमारा कहां नहीं रहेगा दिल्ली में? दिल्ली में हम लोग नहीं रहेंगे तो हमारा हिस्सा कौन देगा? बिहार का हक कैसे मिलेगा? इसलिए अगर बिहार के विकास के अधिकार को हासिल करना, विशेष राज्य का दर्जा लेना, तो दिल्ली में ताकत देनी होगी।
इसलिए संकल्प लीजिए, जो पहला संकल्प आपने लिया है उस संकल्प को पूरा करने के लिए यह संकल्प भी लेना जरूरी है कि बिहार की हर सीट पर हम जनता दल यू को जिताएंगे। और ये जो संकल्प रैली है जिसमें पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, नालंदा 3 क्षेत्र है, 2 क्षेत्र पाटलिपुत्रा और नालंदा में हमारे सांसद है, वो दोनों को फिर से जिताएंगे और पटना साहिब पर भी कब्जा करेंगे। आज वो लोग अब तक समझ रहे थे कि जब पटना साहिब है, पटना का ये सब इलाका है, वो उनकी झोली में है, वो समझ जाए कि झोली उली में कोई किसी के नहीं है, सब लोग विकास के साथ है। और ये दूसरा संकल्प लेना है कि नहीं लेना? हाथ उठाइए, तीनों सीट जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। और एक चीज, विकास हो रहा, इसके लिए बहुत जरूरी है समाज में अमन और चैन। समाज के अमन चैन के वातावरण को, सद्भाव को बिगाड़ने की बहुत कोशिश होती है। आपने देखा जब हम लोग अलग हुए तो 2-3 महीना रोज कुछ ना कुछ होता था, अब फिर शांति, फिर पता नहीं कब उत्पात हो। सचेत रहना है, झगड़ा फसाद लोग कराना चाहेंगे, हर हालत में सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखना है। जान की बाजी लगा देंगे लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता पर आंच नहीं आने देंगे और सांप्रदायिक सद्भाव को बरकरार रखेंगे। यह संकल्प लेना, शांति अमन चैन रहेगा तब विकास की गाड़ी सर पर दौड़ती रहेगी। इसलिए दूसरा संकल्प लेना है, हर हालत में सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखना कि नहीं रखना? हाथ उठा के बताइए। अब हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ उठा के भरी सभा में सब लोग बोले, सबका दायित्व है। ये झगड़ा लगाने वाला लोग झगड़ा लगा के गायब हो जाता, भग जाता। अब बहुत लोग उलझते रह जाते हैं, भावनात्मक बात कह के भाग जाएगा, लड़ा करके भाग जाएगा, आग लगा के भाग जाता है, आग लगने नहीं देना है। इसलिए सचेत रहना, सजग रहना, सक्रिय रहना। शासन और प्रशासन की तरफ से सक्रियता, सजगता, सतर्कता है, लेकिन एक एक नागरिक का फर्ज है और उसमें जनता दल यू के जो सक्रिय साथी हैं और जनता दल यू के जो शुभचिंतक हैं उनका दायित्व। आपने आज संकल्प लिया है, इसको कायम रखें। और तीसरी बात, विकास के लिए बहुत जरूरी शिक्षा। अब पढ़ाई लिखाई का जमाना है, ज्ञान की दुनिया है, पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। अब लाठी में तेल पिलाने का समय नहीं है, अब कलम में स्याही डालने का समय है। हमने कितना ध्यान दिया शिक्षा पर। लड़की मिडिल स्कूल में नहीं जाती थी तो पोशाक योजना शुरू किया। अब मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में लड़का लड़की बराबर। हमने हाई स्कूल में लड़कियों को भेजने के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। अब लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी, लड़कियों के के पंख लग गए। पटना में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, बिहार शरीफ में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, अब गांव-गांव में लड़की साइकिल चलाते हुए स्कूल जाती है। लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। लड़कों ने कहा कि अंकल हम लोगों का क्या होगा, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू कर दी। आप पढ़ने के लिए स्कूल में जाइए। और हमारे यहाँ स्कूल की कमी थी तो हमने ये तय किया प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक हाई स्कूल जरूर खोलेंगे। और अभी 1500 से ज्यादा हाई स्कूल पर काम शुरू किया। अभी 2 दिन पहले 13 तारीख से 550 में काम शुरू हो गया, बहुत में टेंडर हो गया, काम होने वाला। और 300 स्कूल को और मंजूरी। हमने कहा था इस बार 1000 हाई स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाएंगे और बन रहा है 1800। 4500 4 साल में बनाना है। हम बनाएंगे, सबको भेजेंगे, सबको पढ़ाएंगे और पढ़ने के अलावा कौशल का विकास करेंगे। 1 करोड़ आदमी के कौशल का विकास करेंगे। काम की कमी नहीं है, काम के लायक हुनर होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। लड़कियों के लिए, अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए हुनर योजना की शुरुआत की। काम करने के लिए उनको 1000 दिया। इस बार 86,000 लड़कियां
अल्पसंख्यक समाज की, अति पिछड़े वर्ग की, दलित और महादलित समाज की, आदिवासी समाज को हुनरमंद बनाया जाए। हम लोगों ने तय किया है 2017 तक 1 करोड़ नवयुवकों को, नवयुवतियों को हम कुशल बनाएंगे, उनके कौशल का विकास करेंगे, उनको हुनर सिखलाएंगे ताकि उनको काम मिल सके। काम है, लेकिन जिस प्रकार का काम है उस तरह का हुनर या कौशल नहीं। इसलिए कौशल विकास पर भी हमारा जोर है। हमारे लोग पढ़ेंगे, कुशल होंगे, काम करेंगे, गरीबी रेखा के ऊपर जाएंगे, हमारे बिहार का विकास होगा। यही है विकास का नजरिया, न्याय के साथ विकास का नजरिया, समावेशी विकास का नजरिया, हर किसी का ख्याल रखना, हर इलाके का विकास। हमने बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया, कानून का राज कायम किया, सड़कों और पुलों का जाल बिछाया। अब बिजली की हालत को सुधारने में लगे हैं। जहां बिजली का तार है, ट्रांसफार्मर है, अब 16 घंटा से लेकर 24 घंटा बिजली जा रही है। 3 साल के अंदर हर गांव तक बिजली का तार पहुंचा देंगे। उसका भी टेंडर हो गया है। 11 जिला में काम चल रहा है। 27 जिला का काम 22 फरवरी को शुरू होने जा रहा है। समय लगता है, 3 साल लगेगा, हर गांव तक तार पहुंच जाएगा, सबको बिजली देंगे। पहले मुश्किल से 600-700 मेगावाट था, अब छठ के समय से 2300 मेगावाट बिजली जा रही है। लोग प्रसन्न हैं। अब बाकी जगह जहां बिजली नहीं है वहां पहुंचाने में लगे। हमने गांधी मैदान में संकल्प लिया है, 15 अगस्त 2012 को झंडा फहराने के बाद हमने कहा था बिजली की स्थिति सुधारेंगे, दिखने लायक सुधार आएगा। नहीं आएगा सुधार तो 2015 में हम वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन आज चारों तरफ सुधार के लक्षण दिख रहे हैं। तो बिजली के लिए, हर क्षेत्र में विकास के लिए, शिक्षा के लिए, हमने शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए फिर एक नई योजना की शुरुआत की है। हमने जब साइकिल योजना की शुरुआत की थी, शुरू में किसी को पता नहीं चला था ये कितनी बड़ी योजना है और कितनी प्रभावी योजना होगी। आज देश के दूसरे प्रदेशों को कौन कहे, आज दुनिया भर के लोग इस पर अनुसंधान कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि जो साइकिल योजना बिहार में चलाई गई, यह योजना आदर्श योजना है और जितने पिछड़े मुल्क हैं सबके लिए अनुकरणीय है। अब दुनिया भर के विशेषज्ञ बोल रहे हैं। अभी ढाका से आए थे एक विश्वविद्यालय के कुलपति हमसे मिलने के लिए और उन्होंने कहा जो माध्यमिक शिक्षा के लिए आपने काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा सम्मेलन हम लोग यहां आयोजित करेंगे। अभी हमने एक और काम किया जिसकी घोषणा हमने की अभी, तरंग उत्सव जो था, 14 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के बीच में जो खेल कूद का कार्यक्रम था, उसके समापन समारोह में कहा हमने कि जितना मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारी लड़कियां पढ़ती हैं, सबको हर महीने मुफ्त में 4 सैनिटरी नैपकिन देंगे। मासिक धर्म जिसका शुरू हो जाता है उसके लिए वो गंदे मैले कुचैले कपड़ों का सहारा लेती थी। अब उनके लिए सैनिटरी नैपकिन, स्वच्छता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बिहार पहला राज्य है जिसने इस योजना के बारे में फैसला लिया है। हर बच्ची को मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में हम सैनिटरी नैपकिन देंगे। हम लड़कियों की समस्या को, जिस पर लोग जिसको नजरअंदाज करते हैं, जिसको समस्या मानते ही नहीं है, हमारी सरकार ने उस समस्या को समझा और आज हम लोगों ने फैसला लिया 1 अप्रैल से अगले वित्तीय वर्ष से उसको लागू कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में सब लड़कियां स्वच्छ वातावरण में पढ़ेंगी। 100 में 91 बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हम सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बनाना चाहते हैं कि धनी मानी परिवार के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहें, इस प्रकार के स्तर पर ले जाना चाहते हैं। तो पढ़ाई बहुत जरूरी, पढ़ना लिखना बड़ा जरूरी। सब उपाय कर रहे हैं, सब लड़की को छात्रवृत्ति, 1 से 8वां तक के सब बच्चा बच्ची को पोशाक, 9वां से 12वां तक लड़की को साइकिल, 9वां क्लास में पहुंचने पर लड़का लड़की सबको
अब हर लड़की को सैनिटरी नैपकिन, मुफ्त में किताब, ये सब सुविधा दे रहे हैं, तब पढ़ेगा काहे नहीं? सबको पढ़ना पढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा। इसलिए यह भी संकल्प लीजिए, बेटा हो या बेटी, उसको स्कूल जरूर भेजेंगे, क्योंकि पढ़ाई से ही समाज बनेगा और एक नहीं अनेक प्रकार की कुरीतियां खत्म होगी। हमारी जो बेतहाशा जनसंख्या बढ़ रही है, उसका भी स्त्रीकरण होगा, बाल विवाह की प्रथा से भी छुटकारा मिलेगा। जो लिंगानुपात गड़बड़ है, 1000 पर 916, 1000 पुरुष 916 स्त्रियां, बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंचते चले जा रहे हैं। ये विषय ऐसे हैं जो भविष्य में हमारे लिए बहुत ही परेशानी के कारण बने। इसलिए इन सभी समस्याओं को समझते हुए हमने नारी शिक्षा पर भी जोर दिया। पढ़ना सबका जरूरी है, लड़का हो या लड़की, और लड़की अगर पढ़ जाएगी तो पूरे परिवार को पढ़ा देगी। इसलिए संकल्प लीजिए, बेटा हो या बेटी, उसको पढ़ने के लिए जरूर भेजेंगे। भेजना है कि नहीं भेजना? हाथ उठा के बताइए। बहुत धन्यवाद, हाथ नीचे कर लीजिए। आपने संकल्प लिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। हम पढ़ाना चाहते हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान सब बढ़िया से पढ़ाना चाहते हैं। अब हम तो बिहार तो पिछड़ा राज्य है, एक राज्य है जिसको आज आदर्श के रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है। आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं कहां के बारे में हम कह रहे हैं? बड़ा तेज है भाई, आप समझ गए। हम तो नाम लिए नहीं, लेकिन आप समझ गए, आप समझ गए। अब जरा हाल देखिए, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। साई जी किताबें लाए जी, ये तक कमाल के हमारे शिक्षा मंत्री किताबें नहीं लेके चले। किताब छपा है गुजरात में, बच्चों को पढ़ाने वाला। उसमें मालूम है बापू की हत्या कब हुई थी? उसमें बताया गया है कि 30 अक्टूबर 1948 को उनकी हत्या। दुनिया चाहती है कि बापू की हत्या 30 जनवरी को हुई, यही ना लिखा हुआ है। और दूसरा कमाल की जानकारी है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका पर बम गिरा दिया। सब जानता है कि जापान भुक्तभोगी बना, नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिरा। ऐसा ऐसा महान ज्ञान वहां के बच्चों को दिया जा रहा है। हम लोग अपने बच्चों को ठीक ठाक ज्ञान देना चाहते हैं। हम उनको कभी सब दिन बताएंगे कि भैया तक्षशिला इन दिनों पाकिस्तान में चला गया, विक्रमशिला बिहार में, अब तेल्हाड़ा में नया विश्वविद्यालय खुल गया। भाई हम बिहार कभी तिजारत के लिए नहीं जाना गया, व्यापार के लिए नहीं जाना गया, ज्ञान के लिए जाना गया, सुशासन के लिए जाना गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र चाणक्य ने दिया, शासन किस प्रकार से चलना चाहिए, उसका ज्ञान यहीं से फैला। कैसे शासन चलना चाहिए, पढ़ाई का केंद्र रहा, ज्ञान का केंद्र रहा। तो हम चाहते हैं बिहार सुशासन का केंद्र बना रहे, दुनिया भर के लोग यहां अध्ययन करने आवे, हमारा बिहार भी आगे बढ़े और देश को वही आगे ले जा सकता है जो पूरे देश को एक रखने की मानसिकता रखता। बहुत बात आजकल कही जा रही है, ऐसा हिसाब किया जा रहा है। हम जरा पूछना चाहते हैं, लोग प्रधानमंत्री तो बनिए गए अपने मने से, तो भाई प्रधानमंत्री बन ही गए तो पाकिस्तान पर हमला कब कर रहे हैं जरा बताइए। चीन जो बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा किए हुए है, उसको छुड़ाने के लिए कई दिन के अंदर हमला करिएगा जरा बताइए। अभी जो लोगों को भड़का रहे हैं, भावना भड़का रहे हैं, तो हम आज ही से सवाल पूछना चाहते हैं कि कब कीजिएगा हमला? चीन से अपनी जमीन वापस लेने के लिए हमला कब करिएगा? बताइए जरा साफ साफ। भावना भड़का करके वोट लेंगे और चैन की बंसी बजा करके सो जाएंगे, जनता फिर ठगी जाएगी। इसलिए बिहार के बहनों और भाइयों, पाटलिपुत्र की इस धरती से आपसे यही अपील करेंगे, जो संकल्प लिया है उसके मुताबिक आगे बढ़िए। इस बिहार को आगे बढ़ाएंगे,
मुल्क के विकास में हम अपना योगदान देंगे। और बिहार से जो रास्ता निकलता है, आज जो बिहार में काम होता है, कल देश अपनाता है। भले ही आज हम पिछड़ गए हों, फिर से हम आगे जाएंगे। और अगर हमारे यहां कल कारखाने लगेंगे तो बाहर के लोग यहां काम की तलाश करने आएंगे। हम उनकी इज्जत करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक है, हम भारतवासी एक हैं। हम एक साथ मिलकर के इस मुल्क को मजबूत करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप इस संकल्प रैली में विपरीत मौसम में, कड़ाके की ठंड में भी आप आए इतनी भारी संख्या में, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। यही तेवर बनाए रखिए और दिल्ली में भी अपनी ताकत बढ़ाना है, बिहार को अगर ताकतवर बनाना है तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात यही खत्म करता हूं। जय हिंद, जय बिहार।